नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, कल जिस तरह से गोलीकांड सारण जीरा छबरे में आपको बता दें कि वहां पर गोलीकांड में 2 युवाओं की मौत हो गई और एक गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती था। उसी वक्त पप्पू यादव जब सारण पहुंचे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई, जिन 2 युवाओं की मृत्यु हुई है, उनको 5-5 लाख रुपए की घोषणा किया था उन्होंने। साथ ही एक जो पीएमसीएच में भर्ती था उनको भी देख रेख का पूरा ख्याल पप्पू यादव ने रखा। साथ ही पप्पू यादव ने ये ऐलान कर दिया कि सरकार यानी राज्य सरकार अब अगर ऐसा कुछ भी होता है तो राज्य सरकार वैसे लोगों को एक सरकारी नौकरी देगी और अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए भी देंगे। ऐसे में जब पप्पू यादव कल सारण पहुंचे, देखिए ये मामला बहुत बड़ा और बहुत गंभीर है, क्योंकि चुनाव के मौके पर जिस तरह का मामला, जिस तरह का हादसा घटा है, यानी कि रोहिणी आचार्य जब बूथ पर पहुंची और उनके जाने के बाद जो बवाल मच गया और इस तरह का कांड होना बेहद शर्मनाक माना जा रहा है। लेकिन इसको जो एंगल दिया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी मीडिया है जो ये कह रही है कि रोहिणी आचार्य के आने के बाद ये सब मामला हुआ। जी नहीं, लेकिन जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हम जब तह तक गए तो हमें ये जानने को मिला कि रोहिणी आचार्य जब वहां गई थी तो उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और उनके आने के बाद ये सारे गोलीकांड और जो हत्या का मामला सामने आया है, ये इनके आने के बाद हुआ। ऐसे में पप्पू यादव ने बड़ी घोषणा कर दी। पप्पू यादव ने कहा कि जिन 2 युवा की मौत हुई उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए देंगे। और साथ ही आज पप्पू यादव, आप इस विजुअल में देख सकते हैं, पप्पू यादव पीएमसीएच पहुंचे, यानी उस परिजन से लगातार पप्पू यादव संपर्क में हैं। वो पूर्णिया के सांसद बनने वाले हैं, इस बार पूर्णिया से उम्मीदवार हैं। लेकिन देखिए, जहां भी इस तरह का दिक्कत देखने को मिलता है, पप्पू यादव मसीहा बनकर वहां पर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया की नहीं बल्कि पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो कहीं भी इस तरह की कोई भी दिक्कत हो, फिर वो कोरोना काल की बात हम करें या फिर आज किसी भी तरह की जब लोगों को दिक्कत होती है तो पप्पू यादव वहां पर आगे बढ़कर खड़े हो जाते हैं। देखिए, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके दुख सुख का साथी बने। आप हमारे विजुअल में देख सकते हैं कैसे पप्पू यादव पीएमसीएच पहुंचे हैं, परिजन को देखने के लिए पहुंचे, साथ ही उसके परिवार से भी मुखातिब हो रहे हैं पप्पू यादव। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पप्पू यादव ने वहां पर कुछ एग्जैक्ट अमाउंट तो हमें नहीं पता, लेकिन पप्पू यादव वहां पर उस परिवार को पैसे से भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि पप्पू यादव ने कहा था कि उनकी तरफ से 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में पप्पू यादव उस परिवार को पप्पू यादव ने कुछ पैसे भी दिए। और साथ ही आज एक बड़ा पप्पू यादव का ये कहना है कि अगर दोबारा राज्य में यानी बिहार में या कहीं भी इस तरह का हादसा होता है तो राज्य सरकार वैसे परिवार को एक सरकारी नौकरी दे, साथ ही अकाउंट में 1 करोड़ तक रुपए दे। देखिए, जान की कीमत पैसे से बिल्कुल ही नहीं लगाई जा सकती है। जी हाँ, अगर आप पैसे देकर आपको ये लगता है कि आपने जान के बदले पैसे दे दिए तो वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, देखिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक सहूलियत होती है क्योंकि परिवार का बहुत नुकसान है और कहीं ना कहीं लोग प्रचार में लगे हैं, यानी कि जनता दिल से जुड़ी है। जनता जिसके लिए दिल से जुड़ती है, जनता उसके लिए ही आगे बढ़कर खड़ी होती है। और ये एक बहुत बड़ा हादसा था रोहिणी आचार्य के लिए भी। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है। अगर 2 पार्टी के बीच या फिर अगर जहां पर भी इस तरह के मामले हो रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और हमारे हिसाब से अगर कहा जाए, अगर वाकई में डिटेल में पढ़ा जाए तो यहाँ पर जाने में कोई बाउंडेशन नहीं है। जो भी लोग चुनाव में खड़े हैं, जो कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं, उनको जाने का पूरा राइट है कि एक बार वो जाकर देखें, ये उनका अधिकार है। लेकिन जहां पर ये दंगे का माहौल बन गया और माहौल पूरी तरीके से खराब हो गई, लगातार सारण से हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि सारण में क्या कुछ मामला हो रहा है, चुनाव का माहौल क्या था, चुनाव के बाद लोग किसकी तरफ ज़्यादा गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ज़्यादा रुझाव किस पार्टी की तरफ नजर आ रही है। और ऐसे में ये बड़ा हादसा, बड़ा मामला होना, देखिए बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन पप्पू यादव कहीं ना कहीं जनता का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि छपरा सारण हो या फिर कहीं भी इस तरह का कोई भी मामला होता है तो पप्पू यादव आगे बढ़कर खड़े हो जाते हैं, लोगों के मसीहा बन जाते हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।